इसको ढकना है छल्ली से। उसके बाद जैसे राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तुलसी विवाह भी है तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको तुलसी माता का लहंगा जो मैंने पिछले साल बनाया था, इस बार भी वही पहनाने वाली हूँ। उसके बाद मैं देव बनाऊँगी तो वो भी यहीं पे बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए तो मैंने ले लिए हैं गैरू और ये चूना होता है वो, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली है और इसी से मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे देव। तो वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। पहले तुलसी माता का लहंगा और ये है मेरी तुलसी माता का लहंगा, ये रहा जो मैंने बनाया था पिछले साल खुद ही। उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग चेक कर लेना। ये है लहंगा, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा तुलसी मैया का लहंगा जो आज मैं उन्हें पहनाने वाली हूँ, पूजा करूँगी तब। कितना प्यारा और कितना सुंदर सा लहंगा है ना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा लहंगा है। ये उनका दुपट्टा, मतलब ये चुनरी है। तो चुनरी पे मैंने ऐसे ये बीड्स वगैरह लगा दिए थे, लेस लगा दी थी, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये चुन्नी है और ये है लहंगा जो मैं अभी थोड़ी देर में अपनी तुलसी माता को पहनाने वाली हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पे बनाने हैं देव, तो मैं वो बना देती हूँ। उसके बाद फिर तुलसी पूजन करेंगे अभी। और चलो पहले देव बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैंने शुरू कर दिए हैं देव बनाने और मैं इस तरीके से ही हमेशा बनाती हूँ। यहाँ भी मैं ही बनाती हूँ और मायके में भी मैं ही बनाती थी। अब वहाँ पे भाभियाँ बनाती है और यहाँ पे मैं बनाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों के पैरों के निशान, गाय के पैरों के निशान, सीढ़ी, सूर्य देव और बहुत सारी चीज़ें बनती है इनके अंदर। तो इस तरीके से मैंने भी अपने घर पर देव बनाए और बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो देखो मेरे देव बन के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद अब मुझे बनाने हैं हमारे जो मेन गेट, मतलब जो जितने भी गेट होते हैं ना, उन पे भी बनते हैं पैरों के निशान। तो मैं यहाँ पे भी एक एक जोड़ी बना देती हूँ। एक जोड़ी यहाँ बना दूँगी, एक जोड़ी बाहर बना दूँगी। एक एक बना लो, दो दो बना लो, जितना भी। तो एक जोड़ी ये हो गया। वैसे तो वाइट से बनता है पर ये वाइट वाला ना पता नहीं क्यों ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही चल रहा है, इसलिए मैंने वाइट से नहीं बनाया, बस हल्का सा शगुन कर दिया था। तो बस ये बन गए हैं पैरों के निशान। अब थोड़ा सा बाहर भी बनाऊंगी। और बाहर मैंने बनाए हैं मोर, जो मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो दोनों तरफ मैंने मोर बना दिए और अभी याशी लग गई। और याशी ना थोड़े से हाथ बना रही है यहाँ पे क्या देख लगेगी आराम से। क्या कर रही है वो? बन तो गए, पैरों के ही तो निशान है वो, पागल लड़की। देखना कितने छोटे छोटू से बना दिए इसने। बस बेटू बस बस, इधर हो गए बच के गेट ना लग जाए। और मैंने यहाँ पे मोर बना दिया, इधर सा, इधर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये टाइल लगी हुई है। और यहाँ पे मैंने छोटे से फ्लावर भी बना दिए। पिछले साल तो मैंने पूरे में फ्लावर बनाए थे यहाँ से वहाँ तक। अब पता नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, अभी देखती हूँ। यशु बस उंगलियाँ लगा दें इन पे। देव बना चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रखना है बेर, सिंघाड़े और गन्ना, और भी रखते हैं जोत के लिए दिया, और गेहूँ भी रखे जाते हैं। उसके बाद ये छलनी से ढका जाएगा। तो मैं छलनी ले आती हूँ ऊपर से। याशी एक बार ऊपर से छलनी लेके, ये बेटा वो लोहे वाली बड़ी जिसमें से गेहूँ छानते हैं ना गेहूँ छानते इतनी बड़ी सारी है, इस पे रखी होगी या तो संदूक के ऊपर या उस पर। तो छलनी याशी लेके आ रही है, तब तक ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। और गेहूँ भी रखे जाएंगे यहाँ पे, तो वो तो मैं मम्मी से पूछ के रख दूँगी। और एक चीज़ और, खाने का जो भी कुछ बनेगा भोग का वो रखा जाएगा। हलवा बना लो, चूरमा बना लो, रोटी बना लो, कुछ भी बना लो, और वो रखा जाएगा। उसके बाद फिर जब देव उठाएंगे छलनी से, तो ऐसे ऐसे मम्मी उठाएगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये बनाया है, अब हम करेंगे तुलसी पूजन। तो पहले मैं इसको ढक देती हूँ, उसके बाद हम तुलसी पूजा करेंगे। और ये है आज का मेरे लड्डू बाबू का श्रृंगार। मेरे बाबू ने नई ड्रेस पहनी है। ये है मेरे लड्डू बाबू, ये श्री श्याम बाबा।
तो यहाँ पे मैंने रख दिया मूली, सिंघाड़े, बेर, ये सारी चीज़ें रख दी है और अब इसको ढकना है छलनी से। उसके बाद जैसे भी देव उठाएंगे तो मम्मी उठवाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। और तुलसी माता की तैयारी कर ली है, मतलब पूजा करने की तैयारी मैंने कर ली है। तो 4 दिए मैंने ऐसे लिए है, 5वां दीपक घी का लिया है, ये तेल के हैं, और रोली चावल का लावा, और एक लहंगा और रखना है इसमें, वो बाहर रखा है, वो मैं ले लूँगी। तो चलते हैं तुलसी माता की पहले पूजा कर लेते हैं। याशी अंदर लहंगा रख दिया मैंने तुलसी माता वाला, वो लहंगा ले ले और चलो ऊपर चलते हैं पूजा करने के लिए, फिर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। हेलो कर दिया, चलो भाई चलो जल्दी चलो। मैं पीलिया ले लेती हूँ, पीलिया ओढ़ लूँगी मैं। और हम लोग आ गए हैं छत पे, क्योंकि हमारी तुलसी माता रखी है छत के ऊपर, तो यहीं पे रखी होती है और रोज़ पूजा भी होती है इनकी। ये है मेरी तुलसी मैया जिनकी मैं पूजा करूँगी। ये शालिग्राम भगवान है, तो यहाँ पे जोत जलाऊँगी और सारी चीज़ें जो रखनी होती है, दिए वगैरह रखूँगी। मम्मी रोज़ पूजा करती है ना, तो दिए यहाँ भी रखे हैं। तो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं अपनी तुलसी मैया की। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैट बिछाया, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठकर करेंगे पूजा। और अब करना है मुझे तुलसी माता का श्रृंगार। उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे तुलसी मैया की। और हाँ, जो पूजा मैं हमेशा करती आई ना, वही करती हूँ। ज़्यादा देखा ताकि मैं नहीं करती हूँ, जितनी मुझसे बन पड़ती है सिर्फ उतना ही मैं करती हूँ। तो मैंने अपनी तुलसी मैया को लहंगा पहना दिया, चुनरी उड़ाई, और एक अलग से चुनरी रेड कलर की है, वो भी मैंने तुलसी मैया को उड़ाई, जो हम हमेशा ही तुलसी माता पर ढक कर रखते हैं सर्दियों में। तो वो चुनरी भी अलग से मैंने उड़ाई। उसके बाद धर्मश्री भी आ गए और ये यश को डरा रहे थे, वो बैठ के खेल रहा था अपने आराम से। उसके बाद धर्मश्री आ गए और हम दोनों ने मिल कर के तुलसी माता की पूजा की। और शायद आपने पिछले साल वाली वीडियो में भी देखा होगा, तो इसी तरीके से हमने पिछले साल भी पूजा की थी और इस साल भी हमने इसी तरीके से पूजा की है। चुनरी ओढ़ ली, ओढ़ाई गई थी वैसे तो पापा को शीतला माता के, जब हम गए थे, अपनी वीडियो में देखा होगा। मेरी भी टीका होगा, इसके भी हो गया टीका। टीका दिखा पापा ने। और सारे दीपक मैंने जला दिए हैं, और जो घी का दीपक था वो तुलसी माता के पास रख दिया है। माता की पूजा हो गई है, शालिग्राम भगवान की पूजा हो गई है, और अब बस धूप खा रहे हैं तुलसी माता से। आशीर्वाद ले चलो, देख इससे बच के रहना, संदूक के पास ये जो, हाँ आराम से। जय हो तुलसी मैया की जय। और तुलसी पूजन करने के बाद अब हमने सबने तुलसी माता का आशीर्वाद लिया, सबने तुलसी माता के आगे धूप लगाई। और आरती तो खैर मुझे तुलसी मैया की आती नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो भजन और 1-2 मंत्र आते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो वो ऐसे ही हमने पूजा की अपनी तुलसी मैया की। कितनी सुंदर लग रही है ना। पूजा कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो अभी बस जब देव उठाएंगे तब भोग वगैरह की तैयारी भी करनी है। तो चलो चलते हैं भाई। जय हो तुलसी माता की जय। और अभी नीचे चलते हैं। ये मैं बना रही थी थोड़ा सा हलवा, तो मैंने वो ले लिया, क्या बोलते हैं, घी, सॉरी, और कड़छी चोर रही हूँ, वो जल्दी जल्दी करना है। और थोड़ा सा आटा लिया, तो मैं आटे का हलवा बना रही थी। मैंने तो कितनी तेज़ परात रखी है वहाँ पे, धीमी गैस कर दी है, गैस काफ़ी तेज़ कर दी थी पहले। तो अभी फटाफट से मैं हलवा बना देती हूँ। थोड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को खांसी हो रही है, बच्चे खाएंगे नहीं, और भोग लगाएंगे थोड़ा सा। तो और हलवा बन गया है। तो ये लड्डू बाबू का, और ये जो देव उठाएंगे वहाँ का। अभी बस ठंडा हो जाए, उसके बाद। याशी कह रही है ये मेरा है। मैंने मम्मी के लिए आलू बॉईल करके रखे हैं, क्योंकि मम्मी का फास्ट है, तो उनके लिए रायता वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो बस चलते हैं, अभी भोग वोग लगाते हैं। लड्डू बाबू आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ छोटू बैठ। अरे मुसा डाल कटा के देवी बेटा के खाट बढ़ाए, खाट बढ़ा
के सुनो तेरे यार चूल्हा पीछे धरे पंजीरो यो है नीलम तेरो वीरो चूल्हा पीछे धरे ये यासी तेरे वीरा चूल्हा पीछे पीछे धरे पंजीरा ये है गुड्डी तेरे वीरा चूल्हा पीछे धरी चपाती ये नीलम तेरी भाभी चूल्हा पीछे धरी चपाती ये यासी तेरी भाभी चूल्हा पीछे धरी चपाती ये है गुड्डी तेरी भाभी चूल्हा पीछे धरी चपाती ये उषा तेरी भाभी चूल्हा पीछे धरी उठो दे उठो में लटक गया गुच्छा बताओ मारे आंगन में आयो में लटक गया गुच्छा बताओ मारे मैं आयो पहली बताओ तेरे घर आयो आंगन में आयो सासू ने बरबर जोड़ी लियो बताओ मारे आंगन में आयो में लटक गया गुच्छा बताओ मारे आंगन में आयो दूजो बताओ तीजो बताओ देवरे घर आयो तीजो बताओ देवरे घर आयो देवाड़ी ने बरबर जोड़ी लियो बताओ मारे आंगन में आयो में लटकी रहा गुच्छा बताओ मारे। और इस तरीके से हमने देव उठाए और हमने एक भजन भी गाया मम्मी के साथ मिल कर के और उसके बाद फिर हमने भोग लगाया और धोख खाई और अब जाना है हमें खाटू श्याम जी के बर्थडे पे तो हम लोग चल दिए। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे, श्याम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं हम लोग, तो बच्चे चले गए हैं, मैं जा रही हूँ अभी अकेले। ये घर है उनका, पिछले साल भी मनाया था तब भी हम लोग आए थे, काफ़ी सुंदर सजा रखा है देखो। ये यहाँ से जाना, बाबा श्याम का बर्थडे मना रहे हैं ये लोग। तो पिछले साल तो मैं लड्डू को भी लेके आई थी लेकिन इस साल नहीं लेके आई मैं। चलो अंदर भजन चल रहे हैं, वीडियो तो वैसे ही बनाऊंगी बस। और देखो बाहर की डेकोरेशन तो सुंदर थी ही और अंदर की तो बहुत ही सुंदर लग रही है डेकोरेशन, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही है। ये श्याम बाबा बैठे हैं और इनके पास में ही लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और ये 56 भोग लगाया हुआ है बाबा का। और यहाँ पे एक केक भी रखा है जो श्याम बाबा के नाम का ही है, तो आज बाबा का केक भी कट करेंगे। तो हर साल तो मेरे लड्डू आते हैं मैंने बताया, लेकिन इस साल नहीं आए। उसके बाद फिर भजन चल गए थे बहुत ही अच्छे, तो सब ने मिल कर के यहाँ पे बहुत सारा डांस किया और मैंने थोड़ी सी ही वीडियो लगाई है क्योंकि फिर ऑडियो तो बंद करनी पड़ती है, क्या फ़ायदा खाली डांस देखने का। उसके बाद फिर केक कटने की बारी आई। और बाबा का केक कट करने के बाद भोग लगा दिया और भोग लगाने के बाद हम सब ने मिल करके की आरती। और ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।